दोस्तों, आज यह कहने में अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जीवन को मजाक बनने से पहले संभाल लीजिए। अचानक ऐसा मोड़ आने वाला है जब इज्जत पर लोग अंगुली उठाएंगे और आस पड़ोस के लोग भी हंसी उड़ाने लगेंगे, क्योंकि एक बड़ा हंगामा उत्पन्न होने जा रहा है जिससे समूचे परिवार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ सकते हैं। सच कहूं तो यह जो दृश्य सामने आएगा उसे देखकर शायद आंसू भी ना थमे और आप ऐसे हालात से दो चार होंगे जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है आपकी। प्यारे साथियों, मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूं कि भरोसा केवल उन पर करें जो वास्तव में उस विश्वास के योग्य हैं। लेकिन आप अक्सर हमारी बातों को नजरअंदाज करते हैं और हर किसी की बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं। वे लोग पहले तो आपके सगे बनते हैं और फिर बाद में आपको भयंकर मुसीबत में डाल देते हैं। और जो तमाशा अब परिवार में खड़ा होने वाला है उसके पीछे भी कुछ शत्रु ही हैं जो आपसे पुराना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके अपने ही लोगों के बीच फूट पड़े और आपके पूरे घर की मान सम्मान को ठेस पहुंचे। संभवतः यह सुनकर आपको आघात पहुंचा होगा और थोड़ी पीड़ा भी हुई होगी, लेकिन यकीन मानिए, मैं केवल आपकी भलाई के लिए यह बात कर रहा हूं। इस गंभीर स्थिति में कुछ त्रुटियां आपकी भी सामने आई हैं। देखिए, सामान्य रूप से आप किसी को अपमानित नहीं करते। उल्टा अगर कहीं कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप उसमें उलझन नहीं बढ़ाते बल्कि सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी किसी की मजबूरी पर आपने ठहाके नहीं लगाए। यदि कोई रो रहा होता है तो आप उसकी पीड़ा को समझने का प्रयत्न करते हैं और उनकी आंखों से बहते आंसुओं को रोकने के प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाए तो आप इस संसार में किसी को निराश या दुखी नहीं देखना चाहते, मगर अब आपकी किस्मत में परिवर्तन की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। जी हां, जो कुछ भी अब तक नहीं हुआ था अब वही होने जा रहा है। अगर हम इसकी वजह पर नजर डालें तो आपके पड़ोस के कुछ लोग आपके घर में आकर मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन पीछे से झूठी बातें फैलाते हैं और आपसी मतभेद उत्पन्न करते हैं। ऐसी अफवाहें और गलतफहमियां एक दूसरे के बीच ऐसी गहरी खाई बना देती हैं जो बेहद निंदनीय है। वे चाहते हैं कि आपके घर की सारी खुशियां छिन्न भिन्न हो जाएं और आपको विवशता की स्थिति में धकेल दें। इसलिए इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, कृपया सजग हो जाइए। यह अवसर आपको भगवान ने इसलिए दिया है ताकि आप संभल सकें, क्योंकि हमारे भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आपके जैसा खुशहाल परिवार पीड़ा में फंस जाए या लज्जा का सामना करे। आपके कुल देवताओं की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आपके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई परिवार खुशहाली से भर जाता है, कुछ जलन रखने वाले लोग अपनी बुरी दृष्टि उस पर डाल देते हैं और वहीं चालाक लोग चालें चलने लगते हैं ताकि उस घर को बिखरा दें और घर के सदस्यों को एक दूसरे का दुश्मन बना दें। अब आपको ऐसी भूल नहीं करनी है, वरना इतना पछतावा होगा जिसे जीवन भर आप भूल नहीं पाएंगे। यह पीड़ा सिर्फ भावनात्मक नहीं, आत्मा को छूने वाली होगी। आगामी 48 घंटे आपके लिए अत्यंत निर्णायक होंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि यह समय षड्यंत्रों से भरा रहेगा। मगर यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं और इन संकटों से पार पा लेते हैं तो यकीन मानिए, इस कलयुग में कोई भी शक्ति आपको छू तक नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे शनिदेव स्वयं इस समय आप पर विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। इस वजह से आपकी किस्मत का हर पत्ता अब उनकी अनुमति के बिना नहीं हिल सकता, चाहे आप विश्वास करें या न करें। पर यह सत्य है कि शनिदेव न्यायप्रिय हैं और अपने भक्तों की आह को कभी अनसुना नहीं करते। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यदि कोई जानबूझकर अधर्म का समर्थन करता है तो शनिदेव उतने ही कठोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को न तो क्षमा करते हैं न ही उनकी विनती स्वीकार करते हैं। इसलिए आप सभी को मैं यह कहना चाहता हूं कि चिंता करना बंद कीजिए। यदि आने वाले 2 दिनों में परिवार में कोई बड़ी बाधा उत्पन्न होती है तो हमारे पास उसका समाधान है। हमने कुछ खास उपाय तैयार किए हैं जो यदि आप कर लें तो ऐसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। साथ ही आपको उन गद्दारों और चुगलखोरों की सच्चाई भी पता चल जाएगी जो अब तक आपके घर की शांति को छीनते आए हैं। यह अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा, चाहे आप इसे कितना भी ढूंढ लें।
इसलिए मैं आप सभी से सिर्फ एक विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप अकेले में बैठकर ध्यान से देखें, जब आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि हमने और हमारी पूरी टीम ने इस संदेश को तैयार करने में बहुत गहराई से मेहनत की है। इसलिए यदि आप इस प्रयास की कद्र करते हैं तो कृपया इस वीडियो को भगवान के नाम पर एक लाइक अवश्य दीजिए। और जो भी सच्चे भक्त हैं शनिदेव जी के, वे कमेंट बॉक्स में जाकर जय भगवान भाग्य के देवता शनिदेव महाराज का 3 बार जय घोष जरूर करें, ताकि आपको आत्मिक फल की प्राप्ति हो सके। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की घंटी को दबाकर इस यात्रा का हिस्सा बने। आइए अब इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार हमारे पूज्य गुरुजी ने कहा था कि शेर जंगल का स्वामी होता है और मछली समुद्र के जल की अधिपति, लेकिन समय ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है जो असली स्वामी को दर्शा देता है। मछलियां तभी तक आनंद में होती हैं जब तक वे जल में विचरण कर रही होती हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र का जल सूख जाता है वही मछली छटपटाते हुए प्राण त्याग देती है। वहीं दूसरी ओर शेर सदा जंगल में राज्य करता है। इसी बात से यह समझा जा सकता है कि जो लोग अधर्म या बुराई करते हैं वे थोड़े समय के लिए ही स्वामी प्रतीत होते हैं, परंतु जो सद्गुणों और नेकी का साथ निभाते हैं वही सदा के लिए सम्राट कहलाते हैं। अतः अब से आपको नेकी के मार्ग को अपनाना होगा और धर्म की राह पर चलना होगा। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन भी शेर के समान निर्भीक और सम्मानजनक बन जाएगा, जिसे न कोई मुसीबत डरा सकेगी और न ही कोई तूफान डिगा सकेगा। अगर यह विचार आपको तनिक भी प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब हम जानते हैं कि आने वाले 24 घंटे के भीतर किन बातों से आपको बचना होगा जिससे परिवार में कोई अप्रिय घटना न हो। सबसे पहली बात, आगामी 2 दिनों तक अपने कानों को उन बातों से बचाकर रखिए जो आपके आसपास के लोग कर रहे हैं। यदि आपके मित्र या जानने वाले कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके साथ अधिक समय बिताते हैं तो उन पर भी अभी पूर्ण रूप से विश्वास करने से बचिए। इस समय स्थितियां असंतुलन की ओर बढ़ रही हैं और विश्वासघात कहीं से भी आ सकता है। यदि आप किसी की बातों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेंगे तो बाद में आपको अपने ही घर में उत्पन्न हुए कलह को देखकर असीम पीड़ा होगी और आत्मग्लानि भी। इसलिए अब से निर्णय दिल से नहीं बल्कि बुद्धि से लें। सबकी बातें सुनिए, लेकिन निर्णय वही कीजिए जो आपकी अंतरात्मा कहे और माता के बताए मार्ग को प्राथमिकता दीजिए। आपकी जन्मपत्री के अनुसार यह समय शुभ योगों से परिपूर्ण है और इससे यह संकेत मिलते हैं कि आने वाले 2 दिनों में निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभ समाचारों की वर्षा होगी। जो जातक अब तक किसी कमजोरी से जूझ रहे हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक, तो अब वह कमजोरी खत्म होने को है और जिन वस्तुओं की प्रतीक्षा थी वे अचानक आपके समक्ष प्रकट होंगी। यह सुखद संयोग आपको इतने उत्साह से भर देगा कि आप आभार प्रकट करने अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर तक भी पहुंचेंगे। मंदिर में अच्छी तरह पूजन अर्चन करने के पश्चात यदि बाहर निकलते समय कोई याचक आपके समक्ष हाथ फैलाए तो उसे कुछ दान अवश्य कीजिए। इससे आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आएगा और साथ ही पुण्य का संचय भी होगा। अब मैं उन घमंडी लोगों को कहना चाहता हूं जो न केवल ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते बल्कि देवालय में भी चप्पल पहनकर प्रवेश करते हैं। यह एक बहुत बड़ा अपशकुन होता है। आप चाहे कितने भी समृद्ध क्यों न हो, पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उनके आशीर्वाद पर आस्था रखना आवश्यक है। वह अगर चाहें तो एक पल में किसी को नीचे से उठाकर शिखर पर पहुंचा सकते हैं और अगर उनका मन फिर गया तो वही व्यक्ति गर्त में भी जा सकता है। इसलिए यह समय आपके लिए एक निर्णय की घड़ी है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आपके किसी रिश्तेदार से इन दिनों यदि संवाद में कठिनाई आ रही है तो कोई उलझी हुई बात उनके साथ न करें, क्योंकि इससे वे नाराज भी हो सकते हैं और संबंधों में दरार भी आ सकती है। जहां तक संभव हो इन दिनों पारिवारिक चर्चाओं में संयम बनाए रखें।
क्योंकि वाद विवाद की बजाय मौन कभी कभी बड़ा समाधान बन जाता है। आज आपका मन अधिक धन कमाने की तरफ आकर्षित हो सकता है, जिससे थोड़ी संतुष्टि भी मिलेगी और संस्कारों की ओर झुकाव भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप अत्यधिक खरीदारी में उलझ सकते हैं और इस व्यस्तता के कारण एक महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकता है, जिसमें बड़ा लाभ भी छिपा होगा। इसलिए किसी भी वस्तु में आवश्यकता से अधिक व्यस्त न हो। शारीरिक फुर्ती बनाए रखें, तभी थकावट से भी बच पाएंगे। यदि आप आण देने या लेने की स्थिति में हैं, तो फिलहाल इस लेन देन को टाल दें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में हो सकता है। यदि आप मदद करना चाहते हैं तो वह सहायता कर्ज के रूप में नहीं, बल्कि बिना शर्त सहानुभूति के रूप में होनी चाहिए। आज आपके जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिससे आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और किसी भी प्रकार की भ्रांतियां नहीं बनेंगी। अगर आप कोई मनपसंद वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो खर्च करने से पहले एक बार अपने बजट पर अवश्य नजर डालें। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो महंगे सामान से परहेज करें, अन्यथा बाद में उसे बेचना भी पड़ सकता है। अगर आपको अपने पिताजी से वह स्नेह कभी नहीं मिला और आप उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन वे संवाद में नहीं आ रहे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आपका विनम्र व्यवहार उन्हें पिघला देगा और वे स्वयं आपकी सारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। आज जो धन आपके कार्यों में अटका हुआ था, जिसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता थी, और आप लाभ की चाह में ऐसे काम में निवेश कर चुके थे जहां से धन वापस नहीं आ रहा था, तो उस धन की प्राप्ति अब संभव होने जा रही है। आपकी वह कामना शनिदेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे और आपका धन लौटकर आपकी झोली में आएगा। जो जातक होटल व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने ग्राहकों से कोमल और मधुर भाषा में व्यवहार करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्यवसाय जल्द ही एक ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। बच्चों के साथ हंसी ठिठोली में ज्यादा समय न गंवाएं, अन्यथा आप किसी महत्वपूर्ण समय को खो देंगे। आज आप अपनी संतान के लिए संपत्ति खरीदने का विचार करेंगे और यह भी संभव है कि वह संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इस समय संभावनाएं भी बहुत ही प्रबल बन रही हैं। यदि कोई अतिथि अचानक आपके घर आ पहुंचा है तो उसे नाराज करके विदा न करें। उस अतिथि के साथ सौम्य और विनम्र व्यवहार करें ताकि वह संतुष्ट होकर आपके घर से विदा ले। और इस घड़ी में आपको विशेष रूप से आलस्य और घमंड से दूर रहना होगा, अन्यथा आपके इस अहंकार की वजह से आपके बने बनाए कार्य भी पूरी तरह से बिगड़ सकते हैं। आपके इस व्यवहार के कारण कोई भी आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा, इसलिए घमंड से हमेशा बचना चाहिए, वरना जीवन बर्बादी की दिशा में बढ़ने लगेगा। आज आपको चुस्ती और सक्रियता बनाए रखने की आवश्यकता है। आज आप बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखा सकते। जितना अधिक आप क्रियाशील रहेंगे और तेजी से अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उतना ही आपके लिए सब कुछ बेहतर साबित होगा और आप अपने सभी कार्यों को सफलता से अंजाम देते दिखाई देंगे। यह जान लें कि भगवान शनिदेव आज आपको आगे बढ़ाने वाले हैं और आपके समस्त कार्य पूर्णता की ओर ले जाएंगे, लेकिन इस समय आपसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए जिससे लाभ की जगह हानि हो जाए। ऐसी कोई भी गलती न करें जिससे जीवन में फायदे के बदले केवल नुकसान झेलना पड़े। आपको इन 2 दिनों के भीतर अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना होगा। यही भावनाएं आपके लिए आज खुशियों की सौगात लेकर आने वाली हैं। आप जब प्रभु के सामने खड़े होंगे तो आपके अंदर से कृतज्ञता की अनुभूति होगी। आप सदैव अच्छे कर्म करें, क्योंकि यदि आपके कर्म गलत होंगे तो उसका फल भी जीवन में दुष्परिणाम के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए अगले 2 दिन बेहद सावधानी और विवेक से बिताना होगा, तभी ये दिन आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। इन 2 दिनों के दौरान किसी भी कार्य को कल के लिए टालने की आदत आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अपने सभी कार्य समय पर पूरे करने की कोशिश करें, जिससे आपको हर कार्य में लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप बार बार छोटी भूलें करते हैं तो आगे चलकर आप स्वयं ही पछताएंगे। इसीलिए किसी ऐसे कार्य में शामिल न हो जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
अगले 24 से 48 घंटों के समय में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। चाहे घर हो या कार्यस्थल, सभी जगह पर लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलें। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो व्यवसाय की जिम्मेदारी किसी और पर न छोड़ें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे आपको आर्थिक क्षति भी हो सकती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। और इस समय आपको इतनी भी लापरवाही नहीं करनी है कि जब कोई आपका अनुचित लाभ उठाए तो आपको इसका आभास तक ना हो। हमेशा जागरूक रहें कि कौन आपके साथ है और कौन आपके विश्वास का दुरुपयोग कर रहा है, कौन आपके दुख सुख में साथ देता है और कौन केवल अपने लाभ के लिए आपके करीब है। इस बात को समझना आवश्यक होगा। अगले 24 से 48 घंटों में यह विश्लेषण अत्यंत जरूरी हो जाएगा। इन 2 दिनों के दौरान आपके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। हर जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि यही जिम्मेदारियां जीवन में सिखाती हैं कि किस राह पर चलना है और कौन सा रास्ता आपके लिए उचित होगा। जिम्मेदारियां ही अनुभव देती हैं और अनुभव ही जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए आने वाले 48 घंटे में इस पहलू को समझना अत्यंत जरूरी है। इन दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई सुखद सूचना भी प्राप्त हो सकती है, जिससे न केवल उनका आत्मबल बढ़ेगा बल्कि वे उत्साह से भर भी जाएंगे। अगर वर्तमान में कोई स्वास्थ्य समस्या उभर रही है तो उसका तुरंत उपचार करवाएं। इस समय किसी भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को नजरअंदाज न करें। छोटे छोटे लक्षण भविष्य में बड़ा संकट बन सकते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की नींव होता है। अगर तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा और कार्यों में मन लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न करें और सावधानी बरतें। साथ ही इस समय अपने घर के वरिष्ठ लोगों की बातों और भावनाओं को अनदेखा न करें। यदि प्रेम संबंधों में पिछले दिनों से कोई भ्रम या गलतफहमी बनी हुई है तो उसे बातचीत द्वारा हल करें। विवादों को संवाद से समाप्त करें ताकि सब कुछ बेहतर हो जाए। इन 2 से 48 घंटों के बीच वैवाहिक जीवन को सुखद बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें। यह समय आपके रिश्तों को गहराई देने में सहायक होगा और आपको भी आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। शांति पाने के लिए अपने पुराने मित्रों के साथ कुछ क्षण साझा करें। आपका घर से संबंधित कोई निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अपने नजदीकी लोगों के सामने ऐसे विषय न उठाएं जो उन्हें आहत कर सकें या उन्हें उदास कर दें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई भी बात किसी के मन को ठेस न पहुंचाए। अगर उपाय की बात करें तो इस समय भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर उन्हें तेल अर्पित करें, उनके ऊपर तेल चढ़ाएं। यह उपाय आपके जीवन से संकटों को दूर कर देगा। इसके अतिरिक्त आप काले कुत्तों को रोटी खिलाएं, जिससे आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का वास होगा और हर परेशानी आपसे दूर भाग